हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेन एडवांस में इसके बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, तो 2020 को छोड़ दो, उसमें एडवांस में इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं। वरना आप इससे पहले के जितने भी ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको उठा के देखिएगा, तो सेपरेट क्वेश्चंस या पैराग्राफ के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। पहले तो 3-3 क्वेश्चन आया करते थे पैराग्राफ में, अब तो फिर भी 2 क्वेश्चन आया करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर अच्छा, इसमें नेम रिएक्शन भी बहुत सही हैं। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में बहुत सी नेम रिएक्शन को ये कवर करता है। हम लोग यहाँ केवल इनके फॉर्मेशन की रिएक्शंस एंड इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। आइसोमेरिज वगैरह हम लोग एक ही साथ एक जगह पढ़ चुके हैं, आपको बता चुका हूँ मैं। और अगर बात करें इनके फॉर्मेशन की रिएक्शंस की, तो फॉर्मेशन की 1-2 कोई रिएक्शन है जो कि पढ़ी हुई नहीं है, वरना तो सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं। अगर मैं इस पूरे चैप्टर की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 30% पोर्शन ही ऐसा है जो मुझे पढ़ाना है। अप्रॉक्सीमेट 70% का पोर्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रिएक्शंस ज़रूर मैं 1-2 याद दिला दूंगा कि हाँ ये चीज़ है और यहाँ पढ़ी थी, पर फिर भी ये समझ लीजिएगा कि चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है वो ही पोर्शन लेंगे जो कि पढ़ा हुआ नहीं है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में फॉर्मेशन की रिएक्शंस ले रहा हूँ। फॉर्मेशन की रिएक्शंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ए पार्ट में वो रिएक्शंस लेंगे जिसमें एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, कीटोन भी बन सकते हैं। बी पार्ट में केवल एल्डिहाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन एंड सी पार्ट में केवल कीटोन फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो ए पॉइंट लिखिए, reactions which can form aldehydes and ketones। ठीक है, दोनों के बनाने की रिएक्शन है, दोनों बनाए जा सकते हैं। मतलब उस रिएक्शन से एल्डिहाइड भी बन जाते हो और उसी रिएक्शन से कीटोन भी बन जाते हो, थोड़ा ग्रुप कंपाउंड चेंज करने पर। ठीक है, और ज़्यादातर रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो A1 रिएक्शन, मैं एक रिएक्शन आपको, एक एल्डिहाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन बता दूंगा, एक कीटोन फॉर्मेशन की रिएक्शन बता दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म में जाऊंगा नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को वो पहले वाली जो रिएक्शंस पढ़ाई हुई है वो आए, पहले से याद होनी चाहिए। फर्स्ट है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ये मैं आप लोगों को ORM2 में पढ़ा चुका हूं। क्या है? ये रहा एक एल्काइन, इस पर वाटर की रिएक्शन की गई, H2SO4 में होती नहीं है केवल, साथ में मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं, याद आ गया होगा आप लोगों को। H और OH का एडिशन होता है, डायरेक्ट बनाऊंगा मैं, एल्डिहाइड बनेगा। पहले इनॉल बनता है फिर कीटो फॉर्म होता है। अगर इसके अलावा और कोई एल्काइन हो तो इसके केस में H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, इनॉल बनेगा और इनॉल से कीटो फॉर्म बनेगा। बस इतना ही बताना था। A2 पे आते हैं, ये पढ़ी हुई रिएक्शन है, बार बार इन्हीं में टाइम क्यों वेस्ट करें हम। A2 रिएक्शन है बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्काइन। ये भी हम लोग ORM2 में पढ़ चुके हैं, एक साथ ही वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस में पढ़ चुके हैं। रिएक्शन बिल्कुल वही है जो अभी बताई, बस रिएजेंट डिफरेंट हैं। फर्स्ट स्टेप में H2O प्लस HgOAc2 का यूज़ किया जाता है, मर्क्यूरिक एसीटेट का। सेकेंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया जाता है, इससे इनॉल बनेगा और इनॉल का फिर फॉर्म, ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, देखना इसे उठा के। पर मुझे संतुष्टि भी नहीं मिल रही,
मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि मैं है ना थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट मतलब बिना मैकेनिज्म के जा रहा हूँ, और मुझे ये भी बुरा लग रहा है कि आप लोगों को याद है कि नहीं। तो आप लोगों को लर्न होना चाहिए, यही मानते हुए एक पॉजिटिविटी के साथ में मैं रिएक्शंस करूँगा। एक रिएक्शन एल्काइन की भी है, इसमें भी ये रिएजेंट डाल दिया जाए तो कीटोन बनेगा, ये लीजिए। फिर आएगा हाइड्रोबोरेशन, लिखो इसको, तो कंप्लीट करो जल्दी से, मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ और मिटा रहा हूँ। A3 है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ये भी सेम रिएक्शन है। ओवरऑल ये तीनों ही वाटर का एडिशन है, एक तो डायरेक्ट एडिशन है, ये दो इनडायरेक्ट एडिशन है। ये भी मैंने आप लोगों को ORM2 में ही पढ़ाया था, एक साथ ही आए थे रिएक्शंस। ये ओवरऑल वाटर का एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है इसमें। जैसे कि ये एल्काइन है, इस एल्काइन पर आपने, समझ रहे होंगे एल्काइन है ये, इस पर आपने फर्स्ट स्टेप में B2H6 की रिएक्शन कराई है, THF इसका सॉल्वेंट होता है, तो H यहाँ आएगा, बोरोन यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस पर H2O2 डाल दिया जाए बेसिक मीडियम में, तो हाइड्रोबोरेशन, फिर उसके साथ में डीबोरेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, H2O2 है ये, ठीक है। इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी, टॉटोमराइज्ड होकर करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको इससे कीटोन बनाना है तो कोई ऐसा एल्काइन ले लीजिए नॉन टर्मिनल, ये कीटोन है, ये रिएक्शन किया जाए, इनॉल बनेगा पहले, तो किसी भी साइड बना दो अभी, तो फिर टॉटोमेरिज्म से ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मेथड से भी आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं, ठीक है। A4th रिएक्शन है बाय ऑक्सीडेशन करना है हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का, वो भी कंप्लीट नहीं करना है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करें विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं आपको कहाँ पढ़ा चुका हूँ, कौन से चैप्टर में, ये ऑक्सीडेशन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। रिडक्शन ऑक्सीडेशन चैप्टर उठा के देखो, आपको मिल जाएगा। ये रहा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में क्या डालना है कि वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, याद है कुछ। और सेकेंडरी अल्कोहल, ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल, इससे कीटोन बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, याद हो। तो इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, इसमें आप डाल सकते हो PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, कॉलिन्स रिएजेंट और ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन, याद है ओपेनॉयर्स ऑक्सीडेशन, या और भी हैं, ओपेनॉयर्स ऑक्सी कर देता हूँ, है ना। MPV का रिवर्स होता था, मिरवाइन पांडास वर्ली रिडक्शन का रिवर्स रिएक्शन था, और जिसमें एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड डाला जाता था, है ना। इन सभी को मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा था, है ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा था, WOA। ये भी वही तो है, WOA है। तो यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, हाँ स्ट्रॉन्ग डाल दोगे तो कीटोन बनेगा, लेकिन इस केस में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कोई भी डाल दो, या फिर जोन्स रिएजेंट भी डाल दो, जोन्स, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7 कोई भी डाल दो, कीटोन ही बनेगा, ठीक है।
कॉपर के साथ याद करो डिहाइड्रोजनेशन होता था इसका एल्कोहल्स का, उसमें भी एल्डिहाइड कीटोन बनता है, वो भी लिखता हूँ मैं। A5 है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स विद कॉपर हाई टेम्परेचर। कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया था, तो प्राइमरी अल्कोहल हो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो। ये रहा सेकेंडरी, दिखाई देना चाहिए आप लोगों को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो कॉपर के साथ इसे हीट किया जाए 300 डिग्री सेल्सियस के पास में, तो ये तो बनेगा एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा कीटोन। ये भी पढ़ाया हुआ है, कोई नई रिएक्शन नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मतलब टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, सब पढ़ी हुई रिएक्शंस है। लिखो इन्हें जल्दी से, मिटा देता हूँ मैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका ये रिवीजन हो रहा है, मैं आपको नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। आपको मैंने ओपेनवायर ऑक्सीडेशन बताया, ओपेनवायर ऑक्सीडेशन के अंदर अगर आपको याद नहीं है तो तुरंत ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पोर्शन उठा के देखो, उसमें वो रिएक्शंस देखने को मिल जाएगी, उसे पढ़ो। कोई भी ऐसी चीज़ आपको दिखाई दे कि यार ये चीज़ दिमाग से निकल गई है, स्किप हो गई है, तो वहाँ पहुँचो आप उसी चैप्टर में। आप लोगों को याद तो होगा, आपने चैप्टर पढ़े हैं, नहीं याद होगा तो फिर बात ही ख़त्म करो, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भरना पढ़ा है तो आप लोगों को नोट्स में पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। लिखो फिर A6 रिएक्शन लिखता हूँ, मिटा रहा हूँ इसे मैं, लिख लीजिए। यहाँ ये अल्कोहल दिखाई नहीं दिया तो इसे साइड में बना देता हूँ, है ना। साइड में ये लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल अगर लिया जाए तो कॉपर के साथ हीट किया जाए 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो कीटोन फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन कंप्लीट करो, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट है A6 बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये आप लोगों को मिलेगा ORM1 में मिलेगा, SN2TH रिएक्शन पढ़ना वहाँ मिलेगा, बता तो देता ही हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर, OR- कर देता हूँ। इन सभी में 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया जाए। R" करूँ, क्या करूँ, R" मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कितना डाला जाए 1 मोल, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम अमाउंट में डालना है। ईथर के सॉल्वेंट में रिएक्शन करते ही हैं, ईथर होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए सॉल्वेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके अटैक करेगा, O- बनेगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, क्या बना RC डबल बॉन्ड O, R' डबल डैश आएगा, RC डबल बॉन्ड O डबल डैश, और यहाँ भी वही साथ में बाई प्रोडक्ट, यहाँ मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है तो BrCl आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मैग्नीशियम, एक तरफ ब्रोमाइड है एक तरफ आएगा OC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ आएगा मैग्नीशियम के साथ में Br एंड OR'। ये बाई प्रोडक्ट बनेंगे। देखने में तो आपको लग रहा है कीटोन ही बने, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं। अगर यहाँ R = H की जगह H हो तो एल्डिहाइड बन सकता है। हालांकि यहाँ तो H हो नहीं सकते, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है नेचर में। एक तो ये कंपाउंड और ये फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड, ये दोनों ही अनस्टेबल हैं,
है ना। तो इनसे एल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, बट इस रिएक्शन से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर आप ये वाला कंपाउंड ले लें और इसकी रिएक्शन RMgX से करवा दें तो ये इस पर रिएक्शन करेगा, OET को बाहर निकालेगा, HC डबल बॉन्ड OR, ये एल्डिहाइड बना। साथ में मैग्नीशियम के साथ एक X है और OET आ जाएगा, ये बन जाएगा। ये भी पड़ी हुई रिएक्शंस हैं, लिखो इसे। नेक्स्ट रिएक्शन लेता हूँ मैं, बाय पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, A7 बाय पिनाकोल ये देखो स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ाना मुझे बड़ा बकवास लगता है, क्योंकि जिसको मैं बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अब मैं उसको क्या बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊँ। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ये कहाँ पढ़ाया था? ऑफ विसिनल डाइऑल, ये पढ़ाया था NORM4, डिहाइड्रेशन पढ़ाया था, उसके बाद में ये रिएक्शन ली थी। हाँ, तो इससे फॉर्मेशन किया जा सकता है काहे का? एल्डिहाइड्स का भी, कीटोन का भी। मेनली तो कीटोन ही बनते हैं इससे, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है आपने किस तरह का कंपाउंड लिया है। तो इसमें आप पिनाकोल पिनाकोलोन के लिए H2SO4 डाल दीजिए, क्या बनेगा इसमें? इसमें तो कीटोन बनेगा, इसमें एल्डिहाइड बनेगा। ये बनाना खुद, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं समझाने वाला, अब समझाता ही रह जाऊँगा, मेरा तो सारा टाइम निकल जाएगा यहाँ पर। ये बनेगा इसमें और इसमें एल्डिहाइड बनेगा। फिर नीचे चला गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये एल्डिहाइड बनेगा, दिखाई दे रहा है। लिखो इन्हें, फटाफट लिखो। आज की क्लास तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्हीं में चली जाएगी, पुराने खड्डे भरने में। जल्दी कंप्लीट करो, मैं मिटा रहा हूँ उसको। नेक्स्ट है 8th रिएक्शन लेते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को परायोडिक एसिड का से ऑक्सीडेशन बताया था, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल डाइऑल विद पर आयोडिक एसिड HiO4, या फिर लेड टेट्रा एसीटेट था ना, लेड टेट्रा एसीटेट। लेड टेट्रा एसीटेट। तो इससे क्या होता था, याद करो कि ये वाला कंपाउंड है, ये इसकी रिएक्शन HiO4 से कर दें तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह से होता है, और ये तो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है, ये भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बनेगा? यहाँ कीटोन भी बन सकता है, और जैसा कंपाउंड लोगे वैसा एल्डिहाइड भी बन सकता है। इस तरह के कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे। ये था इससे HiO4 से रिएक्शन, ठीक है। और कोई रिएक्शन? बाय ओजोनोलाइसिस, याद करो, एल्कीन का एल्काइन का, बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस भी था ना, एल्काइंस में भी डाइओन बनते हैं। तो ये क्या रिएक्शन, ये बताऊं क्या? नहीं बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, पर मजबूरी है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर दिया, इसको हटा दिया तो कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, डिपेंड करता है ग्रुप कैसे लगे हुए हैं। एल्काइन पर भी रिएक्शन याद तो करवाई दूँ एक बार, इससे रिडक्शन कराते हैं तो डाइओन फॉर्मेशन होता है, ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट A10 बाय वैकर्स प्रोसेस,
वैकर्स प्रोसेस, ये नहीं पढ़ा हुआ ये नहीं पढ़ा हुआ तो इस पर टिक मार्क कर लो, इसे ही पढ़ना है तुम्हें। ये तो टाइम पास कर रहा हूँ मैं बैठा बैठा, खड़ा खड़ा। वैकर्स प्रोसेस, वैकर्स प्रोसेस में एक तो होता है, ये एल्कीन लिया मैंने, और रिएक्शन करवाई जाती है H2O से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, O2 भी डाल देते हैं साथ में, और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट और प्रेशर वगैरह डालते होंगे, क्योंकि ये जो वैकर्स प्रोसेस है वो स्पेसिफिक एपरेटस में करवाई जाती है। तो इसमें एक H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा और ऑक्सीजन आएगा, कुल मिला के इस केस में CH3 डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर इसके अलावा जैसे ये एल्कीन ली गई है तो इसमें रिएक्शन वही है, क्या लिया था, पैलेडियम क्लोराइड और CuCl2 और ऑक्सीजन, तो इससे कीटोन फॉर्मेशन होता है। ये है वैकर्स प्रोसेस, याद रखने का है, और कुछ इसमें खास बात नहीं है। करो, लिख दो फटाफट। और रिएक्शंस हैं, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही हुई हैं। ये वैकर्स की स्पेलिंग सही कर लो यार, C है यहाँ पर, ठीक है, C क्या है, बनाओ फटाफट। अब मिटा देता हूँ, अरे यार क्या पॉज करूँ, मिटा ही देता हूँ। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर कपड़े से क्यों मिटाते हो, अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनली नहीं लगता है ना, तो बढ़िया मिटना चाहिए, और क्या है, साफ हो जाना चाहिए। ये 10th तक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी, चलो प्रोफेशनल ढंग से मिटाते हैं। A10th A11, फिर है आप लोगों को बताया था कीटो बीटा कीटो एसिड्स को हीट करने से, है ना, बाय हीटिंग। देखो मैं यहाँ पे ये रिएक्शंस इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को वापस लर्न हो जाए, मैं पहले बोल चुका हूँ रिवीजन हो जाए, बस इसीलिए बताया जा रहा है। बाय हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड्स, जैसे ये वाला ये है, ये कीटोन है, इसकी एक कार्बन छोड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे हीट किया जाए तो तुम्हें बताया था मैंने साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होता है बाय हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड्स, और ये रिएक्शन क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। ये कहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने, ये फिनॉल में जब मैं डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा रहा था तभी मैंने हीटिंग इफेक्ट भी बताया था कि इसमें बीटा कीटो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की एक कार्बन छोड़ के -M ग्रुप हो तो हीट करने से CO2 निकलता है। ये वही रिएक्शन है, CO2 बाहर निकलेगा और कीटोन बच जाएगा, एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड बच जाएगा। जैसे यहाँ एल्डिहाइड हो मान लीजिए, तो हीट करने से इसमें भी CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एल्डिहाइड बचा रह जाएगा। वो तो जैसा कंपाउंड होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से भी बनता है कई जगह, बाय हम वो रिएक्शंस ले रहे हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन जाए, है ना। वो रोजेनमन रिडक्शन वगैरह वो केवल एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए थी, उसको अलग से लेंगे। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाई हैलाइड्स। जेमिनल डाई हैलाइड्स देखो, ये रहा एक कार्बन पर दो हेलोजेंस पढ़ाया हुआ है। ये भी ये कहाँ पढ़ाया था, ये पढ़ाया था ORM3 में। SN2 जब पढ़ा रहा था ना, उनके एग्जाम्पल दे रहा था एल्काइलाइड के, तब बताया था मैंने इन ORM3। ये है या फिर इस तरह का है मान लो, और ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस में भी पढ़ा चुका हूँ मैं।
ये पोर्शन हाइड्रोलाइसिस वाला पोर्शन था ना, उसमें भी आया था। इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो SN2 रिएक्शन होगी, OH माइनस आएगा, Cl को निकालेगा, OH माइनस आएगा, Cl को निकालेगा। शॉर्ट ट्रिक यही है, लंबे मेथड में फंसने की ज़रूरत नहीं है। OH यहाँ आया, OH यहाँ आया, इस केस में ये OH और एक OH, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते जनरली, तो ये H2O का मॉलिक्यूल निकाल कर अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा तो कीटोन बनेगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, बनाओ बनाओ जल्दी से। इस कीटोन में वापस PCl5 डाल दो तो यही बन जाता है। वो PCl5 की रिएक्शन बताऊंगा मैं। लिखिए जल्दी से, और रिएक्शंस लेनी है मुझे। A12 A13 पे आता हूँ। A13 by hydrolysis of ketal and acetal। हालांकि हेमी एसिटैल हेमी कीटैल भी हो सकता है, पर वो मैंने नहीं लिया अभी। देखो इसमें क्या है, एक कार्बन पर OR एंड OR ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये मैंने जो एग्जांपल लिया है ये एसिटैल का लिया है, और इसका हाइड्रोलाइसिस केवल और केवल एसिडिक मीडियम में होता है। ये मैं आपको उसमें हाइड्रोलाइसिस में पढ़ा चुका हूँ। और ये रहा एक कीटोन जिससे कीटैल बना, ROR-, ये कीटैल है। इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो यहाँ से बॉन्ड डिसोशिएट होगा, H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा। यहाँ से बॉन्ड डिसोशिएट होगा, H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा। एक कार्बन पे 2 OH होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ मैं क्यों समझा रहा हूँ यार तुम लोगों को बार, मैं डायरेक्ट ही करूँगा। ये बन जाएगा, इस केस में ये बन जाएगा। ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं बतानी मेरे को, सब पढ़ाया हुआ मैकेनिज्म है। नेक्स्ट लिखेंगे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन्स। क्या होता है इमीन? ये रहा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया गया तो ये बॉन्ड टूटता है, 2H यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर। ये अभी अमीन चैप्टर में भी पढ़ाया था। ठीक है, बहुत हो गया। ये वो रिएक्शन है जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। एक रिएक्शन है जो नहीं पढ़ी हुई है, वो रिएक्शन ही तो लूँगा, उसी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो A15 पे आ जाओ, और इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये मिटा दिया। रिएक्शन है A15 अब बढ़ेंगे। अब आया है चैप्टर स्टार्ट हुआ है ढंग से। बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और मैंगनीज और बेरियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन पढ़ी हुई नहीं थी, एक वैकर्स प्रोसेस पढ़ा हुआ नहीं था। ए सेक्शन की तो सारी रिएक्शन पढ़ी हुई है, उन 2 रिएक्शन को छोड़ दो तो ये 2 रिएक्शन लेते हैं। देखो सुनो मेरी बात, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका या तो सोडियम सॉल्ट लो, कैल्शियम सॉल्ट लो, या बेरियम सॉल्ट लो, मैग्नीज सॉल्ट भी लिया जाता है कई बार। इनकी रिएक्शन है ना करा दी गई। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी रिएक्शन करा दी गई मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल इनमें से कोई सा भी, या फिर
मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ में। मेटल कौन है? कैल्शियम या बेरियम या मैंगनीज भी ले लेते हैं कई बार, इनके साथ करवा दीजिए। तो क्या होगा? एसिड की रिएक्शन बेस से होगी या बेस के ऑक्साइड से होगी, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और उनका सॉल्ट बन जाएगा। तो ये इनकी वैलेंसी, ये डाइवेलेंट मेटल्स लिए हैं मैंने सारे के सारे, तो ये बन जाएगा मेटल का एसीटेट, मेटल का कार्बोक्सिलेट बना। अब इसका किया ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन। अब ये क्या चीज हो गई? ड्राई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो खूब सुना है, ड्राई नहीं सुना। तो ड्राई डिस्टिलेशन कुछ नहीं है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में, और अलग से पानी वानी तो डालना नहीं है उसमें, राउंड बॉटम फ्लास्क में एक रिफ्लेक्स लगा दिया जाता है, कंडेंसर लगा दिया जाता है, एयर कंडेंसर, और उसको गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहें। कोई भी मटेरियल जो होगा वो बाहर जाएगा नहीं और वहीं से हीट होकर डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो मेथड होते हैं उसके अलग से, एपरेटस में ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है। तो क्या होगा? परिणाम ये निकलता है, जो खास बात है वो यही है कि हमें इस तरह की चीज़ याद हो जाए कि मेटल का कार्बोनेट बनता है, और ये R ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और R फॉर्मेशन होता है, प्लस मेटल का कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है। मैंगनीज का कार्बोनेट तो बहुत इजीली टूट जाता है CO2 में, कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम कार्बोनेट तो फिर भी इतना आसानी से नहीं टूटता। मैंगनीज का कार्बोनेट तो तुरंत वापस CO2 और MnO में कन्वर्ट हो जाता है, हीट कर रखा है, ड्राई डिस्टिलेशन में हीट किया जाता है। क्या बना? कीटोन बना। अगर यहाँ R की जगह HH यूज किया तो एल्डिहाइड बन जाता है ना। जैसे यहां मैंने ले लिया है फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन किया, हीट ही लिखा हुआ मिलेगा, तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा। अगर आपने एसीटेट लिया होता कैल्शियम का, तो हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 ये लीजिए, PHCOOH ले लिया और MnO2 से रिएक्शन किया और फिर हीट किया खूब। मैंगनीज ऑक्साइड के साथ मैंगनीज का, ये जैसे कैल्शियम सॉल्ट बना था वैसे ही मैंगनीज सॉल्ट बनेगा। हीट करोगे तो क्या होगा? PHC डबल बॉन्ड O और ये बनेगा, प्लस MnCO2 बनना चाहिए था, बट MnCO2 बहुत इजीली डिसोशिएट हो जाता है और MnO में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से लग रहा है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इसको इस तरह से लिख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि हाँ भैया ये तो MnO की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हुआ, जबकि हुआ क्या था? रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था और मैंगनीज का कार्बोनेट बना था जो कि जल्दी से डिसोशिएट होकर CO2 और MnO में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है। ये रिएक्शन साइक्लिक फॉर्म भी बनाती है, साइक्लिक कीटोन भी फॉर्मेशन कर सकती है। मिक्स्ड वाले कीटोन भी बनते हैं इसमें, देखो मिक्स कैसे बनते हैं। इसमें CH3COO, ये कैल्शियम का ये लिया, कैल्शियम एसीटेट लिया, और एक कैल्शियम फॉर्मेट का भी मिक्सचर ले लेता हूँ। ये मिक्सचर लिया आपने और फिर हीट किया तो डिसोशिएशन होगा, तो फॉर्मिक एसिड भी, फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा, एसिटल्डिहाइड भी बनेगा, एसीटोन भी बनेगा। तो इस केस में तो सारे बनते हैं, फिर CHO भी बन गया, RCHO भी बन गया, और इसमें एसीटोन भी बन गया। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड भी बनते हैं, बनाता हूं अभी, लिखो इसको जल्दी से, मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 5 लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इसमें मैंने ये कंपाउंड लिया है, कौन सा एसिड है?
सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से करा दी, ये लो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, तो H2O के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और क्या बनेगा, कैल्शियम सक्सिनेट बनेगा। ये मान लो आप, क्या ये कैल्शियम सक्सिनेट। फिर इसे हीट किया, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी और ये बाहर निकलेगा और ये वाला R ग्रुप यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ 3 मेंबर रिंग भी बन जाती है। हालांकि यील्ड इसकी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, फिर भी इसमें 3 मेंबर रिंग भी फॉर्मेशन हो जाती है। बड़ी रिंग बनाना चाहो, एडिपिक एसिड बनाता हूँ। एडिपिक एसिड समझते हैं, 6 कार्बन वाला एसिड। ये हो गया एडिपिक एसिड। कैसे बनाऊँ, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये रहा एडिपिक एसिड। और इसका आपने कैल्शियम सॉल्ट बना रखा है और फिर इसे हीट किया, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का तो बनेगा पीपीटी, और एक कार्बन कम हो गया और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बना है, ये बना है साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, इस तरीके से ड्राई डिस्टिलेशन से भी एल्डिहाइड कीटोन बनाए जा सकते हैं। तो ये तो ए सेक्शन की रिएक्शन थी जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। इटार्ट रिएक्शन भी मेरे को याद आ रही है, वो मैं उसमें लूँगा एल्डिहाइड वाली रिएक्शन में। इसे करो जल्दी से, इसे कंप्लीट करो, फटाफट करो। नेक्स्ट सेक्शन बी लेता हूँ, फटाफट लिख लो इसे। नेक्स्ट बी पॉइंट स्टार्ट करते हैं अब एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए। बी पॉइंट लिखिए, रिएक्शंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, एल्डिहाइड्स ओनली। ठीक है, वे रिएक्शंस लेंगे जिनसे केवल एल्डिहाइड बने। चलो तो B1 बाय स्टीफन्स रिडक्शन, तुम्हें देश नाम सुनते ही लग गया होगा, यार पढ़ा हुआ है तो, है ना। स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन ऑफ, बोलो, ऑफ साइनाइड। कहाँ पढ़ा था, रिडक्शन में पढ़ा था, रिडक्शन ऑक्सीडेशन चैप्टर में। ये लो मैंने लिख दिया, हालांकि टॉपिक ही लिखा हुआ है रिडक्शन, तो फिर होगा ही उसी में, तो रिएक्शन लिखनी थोड़ी ना चाहिए मुझे। एक रिएक्शन है, जल्दी से बना दो, एल्डिहाइड बनता है इससे। ये लीजिए रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, ये रहा साइनाइड। साइनाइड का रिडक्शन किया जाता है SnHCl से या SnCl2 + HCl से, बनता है एल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड। खत्म, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट लेता हूँ B2, कोई रिएक्शन नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, रिएक्शन तो है ही, खैर मैकेनिज्म नहीं। और रिएक्शन बताओ, रोजेनमन रिडक्शन बाय रोजेनमंड्स रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। कहाँ पढ़ा था, रिडक्शन ऑक्सीडेशन चैप्टर में, है ना। चैप्टर था रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जिसमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन था H2 और किसकी प्रेजेंस में था, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलिन या फिर उसके साथ में जाइलिन या सल्फर, इनके प्रेजेंस में किया जाता था और कन्वर्ट हो जाता है ये एल्डिहाइड में। इस रिएक्शन को रोजेनमन रिडक्शन कहते थे, वरना पैलेडियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लिंडलार्स कैटलिस्ट लिया जाए, क्विनोलिन या जाइलिन, तब भी प्रोडक्ट वही बनता है। इस रिएक्शन को कहते हैं रोजेनमन रिडक्शन। ये भी रिडक्शन तो है ही, बट लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड बनता, पार्शियल रिडक्शन है। ठीक है, और लेते हैं, लिखो इसे। इसके बाद में लेता हूँ मैं दूसरी रिएक्शन। इस तरफ का यूज भी तो करना है अपन, लिखो फटाफट, लिख दो इसको, मिटा रहा हूँ फिर मैं। हटाओ, B3
B3 लेंगे अब। बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, डाइबल एच वाली रिएक्शन बता रहा हूं मैं, एसिड हैलाइड एंड एस्टर, और एक और था एंड साइनाइड RCN विद डाइबल H एट लो टेम्परेचर। याद करो, बहुत लो टेम्परेचर पे पार्शियल रिडक्शन होता था, और इन तीनों का ही पार्शियल रिडक्शन कराएं डाइबल H से तो एल्डिहाइड बनता था। तो क्या बताऊं इसमें मैं, बस लिख देता हूँ। मेरा काम ये है तुम्हें याद करवाना, मतलब मेरा काम याद करवाना नहीं है वैसे तो, पर फिर तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो जाए। इसको टाइम वेस्ट मत मान लेना, तुम्हारा बहुत काम हल्का हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, याद उसका रिवीजन हो रहा है बढ़िया सा। डाइबल एच था डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड -70 डिग्री सेल्सियस। इनमें भी वही कंडीशन, इनमें भी वही कंडीशन। फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डिहाइड बनता है। सब में डायरेक्ट ही एल्डिहाइड बना रहा हूँ, बाई प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, और इसमें बाई प्रोडक्ट जरूर बनाऊंगा। ये बनता है। साइक्लिक एसीटोन होना चाहिए, साइक्लिक एस्टर है, इसमें भी डाइबल एच डाल दिया जाए तो ये भी एल्डिहाइड और अल्कोहल बनाता है। ये रिएक्शन हो गई 3। और लेते हैं, इटार्ड रिएक्शन लेता हूं। B4 बाय इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड ऑक्सीडेशन में पढ़ा था अपन लोगों ने, ये ऑक्सीडेशन के एंड में एरोमेटिक ऑफ टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो CrO2Cl2, क्या कहते हैं इसे, क्रोमाइल क्लोराइड है ना, CrO2Cl2 ही होता है, क्रोमाइल क्लोराइड। फिर किसी की सॉल्वेंट की प्रेजेंस में डालते हैं, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोलाइसिस, ऐसे देख लेना एक बार तुम। तो फाइनल प्रोडक्ट बनता था इससे बेंजल्डिहाइड। इसे कहते थे इटार्ड रिएक्शन। एक रिएक्शन और थी ऐसी कैसी, टोलुइन में एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया था हम लोगों ने। टोलुइन में CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, और फिर सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस करते थे। तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है और उसका हाइड्रोलाइसिस के बाद में एल्डिहाइड बन जाता है। ढाके देखना इसको, ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन तो 3 बार पूछी गई है, स्टूडेंट्स के दिमाग से निकलती है ये, है ना। NCERT में लिखी हुई है साफ साफ, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। NCERT में जो रिएक्शंस लिखी हुई है ना, वो तो समझ लेना ये तो हमारी वो रिएक्शंस है जो छूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल 1-1, 2-2 लाइन में भी रिएक्शंस लिखी हुई हैं, उनको भी अच्छी तरह पढ़ना है। मेन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपने जो सिलेबस है ना एडवांस का, उस सिलेबस में लिखा हुआ है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स लाइक एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इन तीनों रिएक्शन के तो भर के क्वेश्चन डालते हैं हमेशा, मतलब हमेशा का मतलब ज्यादातर केसेस में। तो जो रिएक्शन लिखा हुआ है NCERT में और सिलेबस में उनको मेंशन कर दिया गया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। लिखो, इसे कंप्लीट करो, ये लिखो जल्दी से, मिटा रहा हूं मैं। इटार्ड रिएक्शन B5 फॉर्मेशन की रिएक्शन है। नेक्स्ट B5
गाटरमान्स रिएक्शन थी जिससे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है, वो लेते हैं। B5 है, बढ़िया नहीं चल रहा है। बाय गाटरमान्स रिएक्शन, गाटरमान्स रिएक्शन एक तो गाटरमान्स रिएक्शन है और एक गाटरमान्स कॉच रिएक्शन है ना। रिएक्शन क्या थी, ये रही बेंजीन, उस पर रिएक्शन किया HCN की, इसके प्रेजेंस में HCl लिया था, AlCl3 लिया था, वाटर भी डाल दिया था, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना था। बाकी जो जानो तुम जानो। ये लो बेंजल्डिहाइड। B6 ये भी पढ़ा दी, ये भी पढ़ाई थी, कहाँ पढ़ाई थी, ORM2 में पढ़ाई थी शायद, या बेंजीन में पढ़ाई अभी। बाय गाटरमान्स कॉच फॉर्माइलेशन, हाँ फॉर्माइलेशन है ये, गाटरमान्स रिएक्शन तो अलग थी, ये है फॉर्माइलेशन। ठीक है ना। इसमें क्या था, बेंजीन की रिएक्शन की थी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से, HCl साथ में डालते हैं, AlCl3 डालते हैं और बन जाता है बेंजल्डिहाइड। और बताओ एल्डिहाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन, ट्राइमर-टीमान रिएक्शन फिनॉल पर कराते हैं। B7 बाय राइमर-टीमान रिएक्शन, राइमर-टीमान्स रिएक्शन, उसमें भी फॉर्माइलेशन, कार्बोक्सिलेशन फॉर्माइलेशन दो तरह का होता है। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से, इन प्रेजेंस ऑफ KOH NaOH, इनकी प्रेजेंस में कराते हैं। बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता था, ऑर्थो वाला सैलिसैल्डिहाइड, मेजर ये बनता है, पैरा वाला माइनर होता है। अगर इसमें जिंक डाल दो तो जिंक इस ऑक्सीजन को उड़ा ले जाएगा और क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये वाला रिएक्शन तो राइमर-टीमान रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन है 7 रिएक्शन, और भी हैं छोटी मोटी, इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये रिएक्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कीटोन फॉर्मेशन की रिएक्शन ले लेता हूँ। इनमें एक भी रिएक्शन ऐसे नहीं है जो नई रिएक्शन है, सभी रिएक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कीटोन की भी रिएक्शन जितनी भी है वो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये मान लीजिए आज की क्लास तो तुम लोगों के लिए रिवीजन करवाने के लिए गए, तुम्हारा रिवीजन ही हो रहा है आज, और कुछ नई चीज़ नहीं हो रही। लिख दो, इसे मिटा रहा हूं मैं अब। नेक्स्ट सी पॉइंट लिखिए, रिएक्शंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, केवल कीटोन बनाने की रिएक्शन, ज़्यादा रिएक्शन नहीं है इसमें। फर्स्ट है बाय फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन है ना। रिएक्शन ये होती है ना, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ में करवा देते हैं, AlCl3 के। यहाँ H तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, बनता ही नहीं है, तो कोई ना कोई R होगा, या फिर एनहाइड्राइड के साथ में करवा दो। ये भी पढ़ी हुई रिएक्शन है, हम लोग ORM2 में पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी क्या बनेगा, ये Cl निकलेगा, केटायन बनेगा, और ये केटायन बेंजीन पे H को रिप्लेस कर देगा, ये कीटोन ही तो बना। इसमें भी वही कीटोन बनेगा, प्लस एसिटिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HCl, ये बनेंगे। एक और ले लेता हूँ, बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
विद एल्काइल साइनाइड, ना गिलमांस रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट। कौन है गिलमांस रिएजेंट? भूले थोड़ी ना हो तुम इनको। कौन है? R2CuLi, रिएक्शन ऑफ गिलमांस रिएजेंट विद RCOCl। RH तो हो नहीं सकता, तो RC⋯OCl की रिएक्शन की गई किससे? R2CuLi से। तो ये R- माइनस ने SN2TH किया, इसे Cl को निकाल दिया, SN2TH रिएक्शन होगी, RC⋯O R- बनेगा, प्लस R- कॉपर के साथ रहता है, और एक लिथियम और एक X जो है Cl वो बाहर निकलता है। और भी बहुत सी रिएक्शन है यार, बहुत हैं, सारी पड़ी हुई हैं, जितनी भी हैं वो सब पड़ी हुई हैं। जो नहीं पड़ी हुई थी वो डिस्टिलेशन थी और वैकर्स प्रोसेस था। कितना टाइम भी यूज़ कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग फिनॉल की, इसकी एल्डिहाइड कीटोन्स की। उसमें भी मैं कह रहा हूँ 50% रिएक्शन पड़ी हुई हैं, और जो बची हुई 50% है वही जान निकालने वाली है। जान तो क्या निकालेगी, लेकिन मतलब वही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और मेरा मन कर रहा है केवल मैं डायरेक्ट उन्हीं पर आ जाऊँ, फिर भी बीच में वो पढ़ाना तो है। लिख लो इसे, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर।